शांति। हम सब बाबा के अति मीठे योगी बच्चे हैं। हम आप सब आत्माओं का लक्ष्य है बाप समान बनना, और बाप समान बनने के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो सहज है, ज्ञान और सेवा। 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, योग और धारणा। तो योगी तो हम आप सब हैं, लेकिन हम आप सबको योगी जीवन वाला बनना है। योग लगाने वाले नहीं, क्योंकि योगी जीवन में भी 3 प्रकार के योगी होते हैं। एक है योग लगाने वाले, एक है कि योग लगाना पड़ता है, और एक है योग में बाबा की याद सताती है। अर्थात एक योग लगाना पड़ता है, एक है बाबा की याद आती है, और तीसरा है बाबा की याद सताती है। तो हम आप सबको बाबा की याद सताए, अर्थात निरंतर बाप की याद रहे, इस स्थिति तक पहुँचना है, जिसको आस बाबा ने शब्द दिया संग। सत का संग सदा रहे। तो देखा गया है कि इस याद की सब्जेक्ट में अभी बच्चों का चार्ट थोड़ा ढीला है। क्यों? अभी इस सीजन की जो अभी मुरली चली है, उसमें बाबा ने कहा कि बच्चों को जितना सेवा की रुचि है, उतना योग में रुचि नहीं है। लेकिन बिना योग के सेवा फलीभूत नहीं होगी। मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, सफलता बहुत कम मिलेगी। तो योग बच्चों का कम क्यों है, और क्या पुरुषार्थ करें जो हम आप सब निरंतर योगी बन जाएं? ये तो समझते हैं
कि योग में मेहनत ज़्यादा है। किसकी मेहनत है? मन की मेहनत। क्यों मेहनत है? क्योंकि योग में देह तथा देह के सभी संबंध, पदार्थ सब भूलना पड़ता है। देह भी, संबंध भी और पदार्थ भी, यह भूलना पड़ता है और आत्मक स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। फिर मीठे बाबा की याद आती है। तो इसमें जो 63 जन्म से आत्मा को देह का भान पक्का हो गया, देह के रिश्ते पक्के हो गए, देह से संबंधित जो पदार्थ है, आत्मा उसकी रसना भोगते भोगते रसना स्वरूप हो गई है। अब उससे न्यारे बनकर बाप की याद में रहें, ये डिफिकल्ट लगता है। लेकिन रहना देह में ही है, रहना संसार में ही है, वस्तुओं को यूज करना ही है। लेकिन यह सब रहते हुए कैसे न्यारे रहें, उसकी बड़ी सहज विधि बाबा ने बताई। इस देह में रहते हुए देह से न्यारे रहने की सहज विधि है, सदा यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया है पार्ट बजाने के लिए। अर्थात मैं निराकार आत्मा साकार शरीर को धारण किया है ईश्वरीय कर्म करने के लिए। अगर यह स्मृति है तो देह भान से न्यारे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा अर्थ शरीर में प्रवेश किया है, या मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। यह स्मृति शरीर से न्यारा बनाती है, क्योंकि जब तक आत्मा कर्मातीत नहीं बन जाती है या इस शरीर का हिसाब किताब नहीं खत्म होता है, तब तक तो आत्मा को इस शरीर में रहना ही है। लेकिन रहते हुए न्यारी रहे। दूसरी बात, देह के संबंध, देह के संबंध से न्यारे बनने की बड़ी सहज विधि है। आपके दो परिवार हैं, एक लौकिक परिवार है, एक पारलौकिक परिवार है। जैसे लौकिक में
माता पिता भाई बहन चाचा मामा आदि हैं, ऐसे ही आत्मा का माता पिता स्वामी सखा गुरु सब शिव बाबा है, बाप दादा है। तो आपके दो परिवार हैं, एक लौकिक परिवार, एक अलौकिक या पारलौकिक परिवार। तो अगर आप दोनों परिवार का बैलेंस रखो और फर्स्ट रेफरेंस पारलौकिक परिवार को दो, तो लौकिक में रहते हुए संबंधों से न्यारे रह सकते हो। उदाहरण के रूप से मान लो आप लौकिक घर के लिए 1 रुपये का सामान लेते हो घर में ले जाने के लिए, तो जिस समय आप सामान लेते हो चेक करो, यही स्मृति रहती है फलाने के लिए ले जा रहे हैं और उनको देना है, यह स्मृति रहती है। लेकिन वहीं इस स्मृति को परिवर्तन करो कि जैसे हमारा लौकिक परिवार है, ऐसे हमारा पारलौकिक परिवार है। अगर 1 रुपये का सामान लौकिक परिवार वाले के लिए खरीदा है, तो उसमें 2 आना सबसे पहले शिव बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप करके देखो, अगर सबसे पहले लक्ष्य हो 2 आना बाबा को देना है, चाहे चीज चाहे पैसा, आप करके देखो, आपको 14 आना वाला भूल जाएगा, 2 आना वाला याद रहेगा। क्यों? सबसे पहले बाबा को रखा है। या और उदाहरण देखो, आप मान लो 1 रुपये का घर के लिए सामान खरीदा, लेकिन अगर बच्चे के लिए कोई चीज़ अलग खरीदा है, तो वो याद रहेगा या नहीं रहेगा? और जब तक वो चीज़ बच्चे को नहीं दे दोगे, तब तक बच्चे की याद रहेगी। ऐसे ही जो 2 आना बाबा के लिए निकाला है, जब तक बाबा के घर में ले जाकर नहीं दे दोगे, तब तक वो 2 आने की चीज़ देखते बाबा की याद आती ही रहेगी। कितनी सहज विधि है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की। कोई भी चीज है, सबसे पहले उसमें बाबा का हिस्सा अवश्य निकालो। चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो लौकिक परिवार के बीच में आप पहले बाबा को रखो, चाहे कोई चीज़
खरीदते हो, चाहे खाते हो, बनाते हो, कुछ भी है, पहले बाबा को रखो। मान लो आपको बच्चा बहुत प्यारा लगता है, जरूर बच्चे को प्यार दो, लेकिन पहले यह संकल्प अवश्य लाओ कि बाबा भी हमारा बच्चा है, पहले उसको प्यार करो। उसको प्यार करके फिर लौकिक बच्चे को प्यार करो। आप देखो प्यार करते हुए न्यारे रहोगे। अगर उसको नहीं पहले प्यार किया और बच्चे की तरफ बुद्धि गई तो न्यारे नहीं लेकिन फंस जाओगे, मोह हो जाएगा, फिर भूलना मुश्किल होगा। इसलिए पहले बाबा अगर कोई चीज़ बनाते हो, बच्चे को अच्छा लगता है, पति को अच्छा लगता है, जरूर बना के खिलाओ। लेकिन बनाते समय पहला संकल्प आना चाहिए, जो पतियों का पति बाबा है, आज हम उसके लिए ये चीज़ बना रहे। जो हमारा सबसे लाडला बच्चा है, आज हम उसके लिए ये चीज़ बना रहे हैं। पहले वो भोग स्वीकार करेगा, फिर हम सब बच्चे प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। वही अन्न देखो कितना मन को ताकत दे जाएगा। खिलाया भी, मन दिव्य भी बना और न्यारे हो गए। नहीं तो जितना प्यार से आप बना के खिलाओगे, उनका भी बुद्धि योग आप में अटकेगा और आपका भी बुद्धि योग उनमें अटक जाएगा। लेकिन अगर बाबा को पहले रख दिया तो सब कुछ करते हुए न्यारे बन जाओगे। परिवार में कभी खिटपिट होती हो, उससे भी सहज ही न्यारे रह सकते हो। जैसे बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि अगर 5-7 बर्तन इकट्ठा होता है और हलचल होती है, तो जब आपस में टकराता है तो आवाज़ तो अवश्य होती है। हलचल होने पर तो टकराएगा ही। लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि ढेर सारे बर्तन हैं, हलचल भी होगी लेकिन आवाज़ नहीं होगा, टकराएंगे नहीं। क्या विधि है? क्या विधि है? सुंदर विधि है। आवाज़ तो तब होता है जब एक दूसरे से टकराते हैं। अगर दो बर्तन के बीच में कोई पार्टीशन डाल दो तो आपस में नहीं टकराएंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा, जिससे आपका टक्कर होता है उसके और अपने बीच में बाबा को डाल दो।
तो जहाँ बीच में बाबा पड़ जाएगा वहाँ टक्कर नहीं होगा। अगर आपका संकल्प कुछ नेगेटिव उसके कर्म के प्रति उठा भी, लेकिन जैसे बाबा याद आएगा आपका नेगेटिव संकल्प चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए परिवार में इस पारलौकिक परिवार को जरूर रखो तो रहते हुए न्यारे हो जाएंगे। तीसरी बात है वस्तु। कईयों को खाने का, अच्छा पहनने का शौक होता है, अच्छी गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी है, भले रखो, खूब खाओ, खूब पहनो, संगम युग मौज करने के लिए, लेकिन किस प्रकार से खाओ, किस प्रकार से पहनो। रामायण में बताते हैं, उदाहरण है कि जब राम रावण को मार के वापस अयोध्या आए तो सबको गिफ्ट दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं मिला, उनको गिफ्ट नहीं दिया। तो सीता माता ने कहा इनको गिफ्ट मैं दूंगी क्योंकि मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। तो सीता ने सभा में ही अपने गले से बहुमूल्य हार जो था हीरे जवाहरातों का, वो हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी ने उस हार को लेकर देखा, था तो हीरे मोती जवाहरों का, लेकिन उसमें किसी भी हार के ऊपर, दाने के ऊपर राम का फोटो नहीं दिखाई पड़ा। तो एक दाना तोड़ते थे हनुमान जी और उलट पुलट कर देखते थे, कहीं राम का फोटो नहीं दिखाई पड़ता था। फिर उसको, हीरे को दांत से तोड़ कर देखते थे कि अंदर तो कहीं नहीं है, तो अंदर भी नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे हार के सब दाने तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। तो सबको बहुत बुरा लगा। तो सबने कहा हनुमान जी ये क्या करते हो? बोला हमें तो ये चीज़ चाहिए नहीं, मैं तो जो देख रहा हूँ वो तो है ही नहीं। बोला क्या देख रहे हो? बोला मैं इसमें तो राम जी को देख रहा था, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये हार पसंद नहीं है। ठीक वो स्टेज अपनी लाओ कि जिस चीज़ से राम की याद ना आती हो, जिस चीज़ में राम ना याद आए, वो चीज़ मेरे काम की नहीं। भले हीरा मोती कुछ भी हो, पहनो, उसमें बाबा की याद आए, भले पहनो, लेकिन जो चीज़ बाबा की याद से दूर करता हो, वो चीज़ आपके काम की नहीं है। तो वस्तु से न्यारे बनने की विधि, जिस चीज़ में मीठे बाबा की याद आए, वो हमारे काम की है। तो इनसे आत्मा सहज न्यारी बनेगी। लेकिन आत्मा में 63 जन्म के जो संस्कार ये पक्के हो गए हैं, हम चाहते हैं
कि हम इन सब से न्यारे रहें, लेकिन संस्कार वापस ले आता है। अब इस संस्कार को मिटाने की विधि क्या है? क्योंकि संस्कार 63 जन्म के पक्के हैं, 63 दिन के नहीं, 63 साल के नहीं, 63 जन्म के संस्कार पक्के हैं। अब उन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए दो बात की आवश्यकता है। एक तो समझ और दूसरा मनोबल, विल पावर। एक तो समझ चाहिए कि यह चीज रॉन्ग है। पहले रॉन्ग की रियलाइजेशन हो, तो जितना रियलाइजेशन होगा उतना उस चीज से नफरत आएगी। ये चीज खराब है, छोड़ना है, तो नफरत आएगी। नफरत आने से उस चीज से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, और वैराग्य आते ही त्याग हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि ये चीज खराब है। उदाहरण के रूप से हम आप सबने समझ लिया कि काम विकार बहुत खराब है, भगवान के मिलने में टोटल रुकावट है। समझ आई, रियलाइज हुआ और विजय मिल गई। पुरुषार्थ होने लगा। यहाँ तक पुरुषार्थ चल रहा है कि संकल्प स्वप्न तक भी इसमें विजयी बन जाए। लेकिन वहीं उससे छोटा जो क्रोध है, उसको इतना भारी नहीं समझा है, तो आज तक क्रोध नहीं छूट रहा है। रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि क्रोध भी इतना खतरनाक है। जितना काम विकार खतरनाक है, उतना क्रोध भी खतरनाक है। ये रियलाइज नहीं किया, इस कारण से क्रोध छूट ही नहीं रहा है। अगर रियलाइज हो इतना खतरनाक है, तो छोड़ने पर अटेंशन दें, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, कई बार रियलाइजेशन होता है ये गलत है, लेकिन छोड़ने के लिए शक्ति नहीं होती। चाहते हैं, जैसे आप योग में बैठते हो, यही सोचकर बैठते हो कि बाबा को निरंतर याद करेंगे, ये सोचकर बैठते हो। लेकिन जब मन इधर उधर भागने लगता है, नहीं एकाग्र होता है, तो उस समय क्या कमी है? आप आत्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है जो आप व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर सको। शक्ति की कमी है। अब शक्ति की प्राप्ति का आधार है निरंतर सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन। जैसे आस बाबा ने कहा, सत्य के संग से आपको बल मिलता है।
एक बल है बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की और दूसरा बल मिलता है कर्म इंद्रियों पर राज्य करने की। इस दो बल के आधार से विश्व पर राज्य करने का बल स्वतः आ जाता है। बुराइयों पर विजय और कर्म इंद्रियों को अपने अधिकार में चलाना, मालिक बनकर चलाना, यह दो बल बाबा की याद से मिलते हैं। तो निरंतर बाप की याद रहे, इसका सहज साधन है कि अगर आपका अमृत बेले का योग अच्छा लग जाए तो सारा दिन आपका योग बहुत अच्छा रहेगा। अमृत बेले का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। अगर अमृत बेले शरीर से डिटैच हो गए तो सारा दिन डिटैच रह सकते हो। अमृत बेले का आधार बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया था कि अमृत बेले अगर आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ती है तो सारा दिन स्वतः चलती है। लेकिन देखा गया है कि ब्राह्मणों में अमृत बेले का इतना महत्व नहीं है। अगर अमृत बेले का महत्व नहीं देंगे तो आप महान बन भी नहीं पाएंगे। अमृत बेले के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत सुंदर बात है, अपने से कंट्रास्ट करके देखना कि जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है, जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो बच्चा यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। यहाँ का घंटा वहाँ का जन्म। और जो बच्चा 4 से 5 उठकर योग करता ही नहीं है वो तो सतयुग में आ ही नहीं सकता, स्वप्न भी न देखे सतयुग का। जो 4 से 5 योग नहीं करता है, यह आज से पक्का करो। जो समय बीता सो बीता। आज से जो जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, जब से और अब तक जिसको जितना भी समय ज्ञान में हुआ है, अमृत बेले का योग 4 से 5 नहीं मिस हुआ हो, है ऐसी आत्मा कोई? होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं है, होंगे, जरूर होंगे। हैं, मुबारक हो। अच्छा, अगर जिसका मिस हुआ है
आज बाबा के कमरे में जाकर बैठना और बाबा से वायदा करना कि बाबा मुझे माफ़ करना, जो बीत गया सो बीत गया, आज से बाबा हम अमृत बेले का योग मिस होने नहीं देंगे। बाबा माफ़ कर देगा और अब से पुरुषार्थ बढ़ा लो। ठीक है, ये बाबा के घर में पक्का कर लो। 4 से 5 योग अवश्य करना है। कई बच्चे ऐसे हैं 2 बजे उठते हैं, योग करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है 2 बजे योग करना, लेकिन 4 बजे सो जाते। 2 घंटा योग किया, सो गए। इस योग से कोई फायदा नहीं। 4 से 5 बजे का टाइम भगवान की श्रीमत है, आज्ञा है, डायरेक्शन है, करना ही है। 2 बजे उठकर जो योग करते हैं, इसकी डबल कमाई है। ओवर टाइम कर रहे, ओवर टाइम की डबल कमाई होती है। लेकिन ओवर टाइम तब मिलता है जब कोई ड्यूटी करता है तब। अगर ड्यूटी छोड़ करके कोई काम करता है तो उसको पार्ट टाइम कहा जाता है, उसका थोड़ा पैसा मिलता है। इसलिए 2 बजे उठ के करो, कर सकते हो, बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि डबल कमाई है। लेकिन अगर 2 बजे नहीं कर सकते हो, 4 से 5 अवश्य करना है। ये बाप की श्रीमत है। सोचो, अगर आँख खुलते ही आप बाप के आज्ञा की अवज्ञा की, अर्थात 4 से 5 योग नहीं किया, तो शुरू में ही दिनचर्या के आदि में ही अगर श्रीमत की अवज्ञा हो गई तो सारा दिन क्या होगा? अवज्ञा ही होती रहेगी। फिर आप अपने को शक्तिशाली बना नहीं पाएंगे। इसलिए अमृत बेला अवश्य करो। अमृत बेले का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर बहुत गहरा पड़ता है। बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे ट्रेन चलती है तो देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तब इंजन को मेहनत लगती है खींचने के लिए, और जब स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफ़ी दूर तक चली जाएगी, स्पीड पकड़ी हुई के कारण। ऐसे आत्मा अगर अमृत बेले पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ले तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से ही गाड़ी अपने आप ही चलती रहेगी, अर्थात बाप की याद रहेगी। लेकिन गाड़ी फुल स्पीड पर है, लेकिन
अगर डब्बा पटरी से उतर जाए तो क्या होगा? वहीं गाड़ी रुक जाएगी। अर्थात गाड़ी तब तक भागती है जब तक पटरी पर रहती है, तब तक भागती है। ऐसे ब्राह्मण आत्मा अगर अमृत बेले पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लिया, लेकिन सारे दिन के अंदर जो बाप दादा ने 2 पटरियां दे रखी है, अगर उसी पर हम मन वचन कर्म से चलते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। मालूम है वो दोनों पटरी कौन सी है जी? अच्छा, वो दोनों पटरी है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प। अगर श्रीमत में अपनी मन मत प्रमाण जरा सा भी चले तो बाबा से शक्ति मिलना बंद हो जाती, पुरुषार्थ रुक जाएगा। तो एक तो श्रीमत पर, श्रीमत अमृत बेले से लेकर सोने तक की मिली हुई है, और दूसरा दृढ़ संकल्प कि मुझे यह करना ही है। तो दृढ़ संकल्प में रहने से भगवान की मदद मिलती है। बाबा कहता ना, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। दृढ़ संकल्प भगवान को मदद देने के लिए मजबूर करता है, अर्थात बाबा स्वयं देता है। तो दृढ़ संकल्प और श्रीमत, यह 2 पटरी पर चलते रहो तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। लेकिन आपका सुबह योग अच्छा लगे, उसका आधार है आपका पहला संकल्प। आँख खुलते ही जो संकल्प आता है, वो संकल्प सभी संकल्पों को लेकर के आता है। अगर आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प समर्थ आ जाए, शक्तिशाली आ जाए, प्राप्ति कराने वाला आ जाए, तो आपका योग स्वतः ही शक्तिशाली रहेगा। पहले संकल्प का प्रभाव लौकिक दुनिया में भी कहते हैं। अगर किसी के सामने किसी दिन बड़ी समस्या आती है तो क्या कहते हैं? आज सो करके उठते ही पता नहीं किसका मुंह देखा था जो आज ऐसा हुआ। तो देखो, वह व्यक्ति जिसका आपने चेहरा देखा, वो जिस प्रकार की स्थिति वाला था, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। तो अगर आँख खुलते ही भाग्य विधाता बाप दिखाई दे जाए, वरदाता बाप दिखाई दे जाए, स्वयं परमात्मा दिखाई दे जाए,
तो सारा दिन कैसे बीतेगा? कितना गहरा प्रभाव आपके दिनचर्या पर पड़ेगा। जब एक दूषित व्यक्ति का प्रभाव डाल सकता है, तो क्या परमात्मा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है? तो आँख खुलते ही जो आपका पहला संकल्प आता है, वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। अब पहला संकल्प आपका क्या होना चाहिए, वो बताते हैं, कल से अभ्यास करना। आपका पहला संकल्प आँख खुलते ही आना चाहिए, बाप दादा गुड मॉर्निंग। ये पहला संकल्प होना चाहिए। आँख खुलते ही बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग। कई बच्चे गुड मॉर्निंग करते भी हैं, लेकिन हमने तो गुड मॉर्निंग की, क्या मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंची भी? हमने तो किया, क्या पहुंची? अगर आपकी गुड मॉर्निंग पहुंचती है, तो उसका प्रूफ है कि पहले ही संकल्प में आपको खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। ये प्रूफ है। अगर आपकी गुड मॉर्निंग बाबा तक पहुंचती है तो, और अगर पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति मिल गई, फिर तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी, पुरुषार्थ के पीछे लग जाएगी, प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग पहुंचती नहीं है। कारण, अगर आप शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो टोटल अशरीरी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग करो तो आकारी बनना पड़ेगा, फरिश्ता बनना पड़ेगा। बिना निराकारी और आकारी बने आपकी गुड मॉर्निंग पहुंच नहीं सकती। तो किस विधि से हम पहले संकल्प में ही निराकारी और आकारी बन सकते हैं, वो आपको बताते हैं। इसी विधि से कल करना। आँख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए, बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मलोक से आत्माएं उतरकर सतो प्रधान चोला धारण कर देव आत्मा कहलाती है, वैसे आपका पहला संकल्प हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। इस विधि से गुड मॉर्निंग करो। मैं आत्मा
परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। ये आपका पहला संकल्प, परम धाम से अवतरित हुई हूँ। ये संकल्प कुछ न कुछ शरीर से डिटैच करेगा और जितना शरीर से अलग होंगे बाबा से कनेक्शन अवश्य जुटेगा। जितना कनेक्शन जुटेगा उतनी प्राप्ति अवश्य होगी। तो आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई और ब्राह्मण के नाते ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो गई। तो अमृत बेले आँख खुलते ही दोनों से गुड मॉर्निंग करो। दोनों की आशीर्वाद, दुआएं, वरदान, शक्तियाँ प्राप्त करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी और पुरुषार्थ की स्पीड सहज पकड़ लेगी और आत्मा निरंतर योगी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।